आज हम कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 दो बेलों की कथा जो कि कहानी है। दो बेलों की कथा पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आज हम पाठ 1 दो बेलों की कथा के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे पता लग सके कि जो पशु यहाँ लाए गए थे सभी यहाँ मौजूद हैं या नहीं, कोई भाग तो नहीं गया है या कोई मर तो नहीं गया है। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची की माँ मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उस बच्ची के मन में अपने घर से अलग हुए बेलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न क्रमांक 3 है, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर है, कहानी में बेलों के माध्यम से भाईचारे, स्वामी भक्ति, स्त्री के प्रति सम्मान, गिरे हुए शत्रु पर वार न करना, अपयश के प्रति सावधान रहना, स्वाभिमान, परोपकार, संगठित होकर सामना करना आदि अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के स्वभाव की सीधापन, निरापद सहिष्णुता, क्रोधहीनता, संतोषी, हर स्थिति में समभाव रखने वाला आदि विशेषताओं के कारण उसे मूर्ख न कहने की बात कही है। वे उसे सद्गुणी कहने का संकेत देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी यह बात कहानी की कई घटनाओं से पता चलती है। गाड़ी जोतने पर हर एक की चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। दूसरा कारण, नांद में खली भूसा पड़ने पर दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तीसरा, गया के व्यवहार से दोनों रुष्ट होकर पगहे तोड़कर साथ साथ ही भागे। पगहे मतलब होता है रस्सी। चौथा, सांड से दोनों ही भिड़ते हैं और उसे पराजित कर भगा देते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई संदर्भों से स्पष्ट हुआ है कि वे दोनों गहरे दोस्त थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन से प्रेमचंद का नारी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। वे स्त्री को आदरणीय तथा सम्माननीय मानते थे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बेलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झुरी नामक एक किसान के बेल हैं जो अपने बेलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झुरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई,
वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। पहली, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। दूसरी, वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न क्रमांक 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। का वाला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आशय स्पष्ट है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रिया वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। खावाला है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे दुखी थे। तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि। तो इसका का वाला उत्तर सही है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, के प्रश्न उत्तर देके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।